दोस्तों नमस्कार। जब हम टॉक्सिन फ्री वेजिटेबल उगाना है या खेती करनी है तो वीड बहुत बड़ी समस्या है। वीडिसाइड हाईएस्ट यूटिलाइजेशन होता है और बहुत बड़ा पॉइजन का सोर्स है। तो वीड कंट्रोल लेबर की समस्या है, इतनी निंदाई नहीं हो सकती। तो क्या करें, वीड के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर खेती करेंगे तो वीड तो रहेगा। क्या दिवाली वाला बना दें? अब क्या है कि आप पूरे खेत को ही तिरपाल से ढक दीजिए, हैं? वो संभव तो नहीं वो है। तो संभव नहीं है। हाँ, उसको कैसे नियंत्रित रखा जाए, तो उसके लिए आसान उपाय एक ऐसा है कि जिस समय हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय हमने खेत में पानी दे दिया, थोड़ी सी खाद डाल दी और एक पानी किया और एक 10-12-15 दिन बाद दूसरा पानी कर दिया। पानी स्प्रिंकलर्स के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो पूरे खेत को कवर करेगा और पानी भी कम लगेगा। अब आप देखेंगे क्या कि भाई खेत में अगर पानी है, खाद मिली है, तो कुछ न कुछ तो उगेगा ही, आप चाहे उगाएं या न उगाएं। तो जो वीड है वो समय के पहले सारा बाहर आ जाएगा। तो जमीन में जितने वीट के सीड बीज हैं, थे, हाँ, काफी बीज है, वो पहले सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पानी और खाद मिली तो उगेंगे वो। अब उनको बाहर आने दीजिए। हाँ, और आने के बाद में आप उसका क्या कीजिए, एक 25 दिन 30 दिन 2 बार पानी आपने दे दिया। और वो जब आपने देखा कि अब पर्याप्त मात्रा में वीड उग गया है, उस समय रोटावेटर चला के उसको जमीन में दबा दीजिए वापस। और उस समय आप क्या कीजिए, क्विक ब्रेक का पानी बनाइए। 200 लीटर पानी में 100 ग्राम क्विक ब्रेक 2 किलो गुड़ में डालकर 3 दिन एक्टिवेट कीजिए और 1 एकड़ के ऊपर वापस से आप उसको स्प्रे कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए खेत में नमी रहे उस समय। अब ये क्या हो गया कि जो वीड उगा था उसकी हरी खाद तो बनी रही है, और जो उसका अवशेष बच जाएगा उसको क्विक ब्रेक 100% उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके। तो यानी मैं इसको समअप करूं तो जितने वीट थे जमीन में उसको हमने पहले उगा लिया, तो जो सीड बाद में उगने वाले थे वो पहले हमने समाप्त उगा हो गए। लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक समस्या। हाँ। तो अब दूसरी जो समस्या आती है कि जो इधर उधर से लाया हुआ गोबर या इकट्ठा किया हुआ खेत में डालते हैं और फिर से हम देखते हैं कि एक भारी मात्रा में वीड आता है, क्योंकि जो गाय गोबर खाती है वो कुछ भी खाती रहती है। फिर हम जहाँ से खरीदते हैं वहाँ पर किन कौन सा कचरा वहाँ डाला था ये हमको पता नहीं है। हम लाते हैं सीधा खेत में डाल देते हैं और फिर सारी समस्याएं आती है। मैंने पहले भी एक जगह बताया कि बाई 1 गेट 3 फ्री है, वैसा हाँ, है वो। तो वीड और इसके साथ फंगस वीड काफी- आएगा, फंगस आएगा, वाइट ग्रब्स आएगी, क्या क्या आएगा। अभी हम वीट के ऊपर चर्चा करते तो वीड पर चर्चा करते हैं। तो उसका भी एक आसान सा उपाय है कि आप ट्रैक्टर से या ट्रक से टोली भरकर वो सामान क्या बोलते हैं, गोबर की खाद लाए। जहाँ ढेर किया वहीं उसको ऐसे चौकीनुमा फ्लैट बना दिया, उसको हिप लगा दी उसकी। नहीं, गोबर भी लाया यार, दूसरा कंपोस्ट भी लाया, और आपको क्वालिटी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। हाँ, कि आधा है नहीं पका आधा है। पका यस पका आ गया है। तो उसमें आप क्विक ब्रेक का पानी बना लें और एक ट्रॉली के पीछे एक ड्रम यानी 200 लीटर पानी को उसमें अच्छी तरह से पिला दें और उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ दें। पेड़ की छाया में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। 15 दिन बाद उसको एक बार अल्टी पल्टी कर दें उसको, और फिर से अगर उसमें पानी की कमी है तो हल्का सा पानी का छिड़काव करके रख दें। तो 1 महीने के अंदर आपको बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो गई, चाहे वो गोबर की हो चाहे दूसरी जगह से लाई हुई दूसरी कोई खाद। और इसमें जितने वीट के जो सीड थे वो सारे भी खत्म हो कंपोस्ट गए, वो भी कंपोस्ट हो गए। जितने फंगस थे वो भी समाप्त हो गए, कोई दूसरे कीड़े थे नुकसान वो हो गए। अब ये आप खाद दीजिए। तो इधर से आने, यानी हमने एक तो जो आए हुए थे जो हवा से आएंगे उनका कोई उपाय नहीं है, उनको हमने सीजन से पहले कर दिया। दूसरा ये कर दिया। अब इसके बाद भी जो जो खेत में बीच में, ठीक है, इससे कितना परसेंट, 60-70% का, ये दोनों अगर आपने काम कर लिया तो लगभग आपका 70% वीड कंट्रोल हो गया। तो बहुत बड़ा फिगर होता है। हाँ, बहुत लेकिन बड़ा फिर भी नंबर वीड आएगा नहीं, ऐसा नहीं। हवा के माध्यम से आएगा, आप हवा से आने में नहीं रोक सकते। तो जो हवा के माध्यम से आए, या इनमें भी कुछ ऐसे ढीठ थे कुछ तो रहेंगे जो सही रहेंगे। बात है। तो जिस समय आपने फसल लगा दी उस समय वो बाहर आ गए, लेकिन कम मात्रा में आएंगे। तो मैनुअली यानी मनुष्यों के द्वारा या मजदूर लगाकर उसको निराई गुड़ाई करना आसान है। और निराई गुड़ाई करते समय 2 पौधों के बीच में जो जगह वहां उसको दबाने के लिए कह दीजिए, और वहाँ फिर क्विक ब्रेक डाल और दें। फिर उसके ऊपर क्विक ब्रेक का पानी डाल दीजिए आप। तो वो जो दबे
वो भी फिर से खाद में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे आप बिना किसी केमिकल छिड़काव के आप वीड को नियंत्रण में रख सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं आप। आज मैं चौथा एक एंगल और जोड़ना चाहूंगा। हाँ, देखिए, जब वीट की हम बात करते हैं तो फाइनली तो बोलते हैं ना, फाइट फॉर फूड, बिल्कुल न्यूट्रिशन के लिए लड़ाई है कि क्या आपका पौधा न्यूट्रिशन ज्यादा ले पाएगा या वीट वीट ले न्यूट्रिशन पाएगा। मिलेगा। तो यदि हम आरजाल का उपयोग करते हैं पौधे में तो बिल्कुल उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती है और बहुत दूर तक फैलती है। अब इतनी जगहों से यदि न्यूट्रिशन आपके पौधे को मिल रहा है तो यानी आपने अपने पौधे को न्यूट्रिशन के लिए वीट से ज्यादा सक्षम कर दिया, उसकी तो जड़ें गहराई तक गई। उससे भी बिल्कुल। वीट के ग्रोथ को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको उतना खाना नहीं मिल रहा है। आपका मेन क्रॉप जो है वो खाना लेने के लिए ज्यादा सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, यदि हम 4 उपायों को जोड़ लेते हैं, पहला, खेती से पहले वीट को उगाना, उस समय सनैया इस तरीके के कुछ आप और सीड बीज वगैरह यूज कर बीज भी सकते आप हैं। और स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने वीट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर दिया, जो आपके आगे की क्रॉप को फायदा देगा, पहला। दूसरा, गोबर या कोई भी आप खाद लाते हैं, आपको नहीं मालूम है वो पूरी पकी है नहीं पकी है, उसमें कितने वीड हैं, तो उसको क्विक ब्रेक के साथ एक बार फिर से उसका न्यूट्रिशन कर दें, उसको कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कर दें, तो उससे सारी चीजें जो उसके सीड्स खत्म हो जाए। तीसरा, यदि वीड फिर भी उगे हैं तो उनको निंदाई करके बीच में, क्रॉप के बीच की जगह में डाल दें और वहां भी क्विक ब्रेक डाल दें, तो उसको भी आप फिर से कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके साइकिल को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। और चौथा, अपने खुद के पौधे को आरजाल दे करके उसकी जड़ों को इतने गहरा करें कि वो वीट के लिए भोजन छोड़े ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा भोजन आपकी मेन क्रॉप ले ले। तो यदि चारों काम करते हैं तो बिना वीडिसाइड के बिल्कुल खेती संभव है, अच्छी खेती संभव है, शानदार खेती संभव है। आप भी प्रयास करें और देखें और अच्छे परिणाम पाएं। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।